बहुत शुक्रिया ईशान। देखिए बात ये है कि बिल्कुल सबसे अहम बात ये है कि खुद अमेरिका के अंदर खुद पेंटागन के अंदर बड़ा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमला करने के हवाले से। और एक चीज़ और है कि वो ये कि ऑब्वियसली कहीं न कहीं से फेस सेविंग के लिए अगर इनका नाम भी लिया गया है तो कहीं न कहीं उसमें हकीकत भी होगी। लेकिन बुनियादी बात ये है कि सालिस का किरदार अभी भी पाकिस्तान ही कर रहा है और पाकिस्तान की ही कोशिशें चल रही हैं। आप देखिए कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पिछले 3 दिन से ईरान में हैं और वो वही मुज़ाकरात, वही मामलात जिनको पहले फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब गए थे तेहरान, 3 दिन रुके रहे, फिर प्राइम मिनिस्टर ने बात की, फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहीं सऊदी वली-अहद से बात कर रहे हैं, कहीं चाइनीज़ हम मनसब से बात कर रहे हैं, कहीं अपना ईरानी सदर से बात कर रहे हैं, प्रेज़िडेंट ट्रंप से बात कर रहे हैं। मकसद सिर्फ़ एक ही है कि ये जो आर्ज़ी जंगबंदी या सीज़ फायर है, इसको हर हालत में किसी मुआहदे की शक्ल में लाया जाए। और पाकिस्तान की ही कोशिशें सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ नुमायाँ और जारी हैं। उसके अंदर बैक डोर के ऊपर आपको पता है चाइना की कोशिशें हैं, लेकिन ये सब कोशिशें जो हैं ये सबूताज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं जब प्रेसिडेंट ट्रंप के इस तरह के जिसको कहते हैं जारहाना और इश्तियाल अंगेज़ बयानात आते हैं। जी हाँ। ऐसे बयानात जिसके में एक बदएतमादी जो है वो मज़ीद बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद इसी तरह के इक़दामात उनकी तरफ से किए जाते हैं, जिस तरह से उन्होंने देखा आपने कि पिछले दिनों उन्होंने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम के ऊपर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश की आपने हुर्मुज़ पे, तमाम नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की, अपनी नाकाबंदी को मज़ीद एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। उसमें उनको नाकामी भी हुई। आपने देखा कि ईरानी बारूदी सुरंगें थीं और जो ईरान की बिल्कुल, लेकिन फोर्सेस थी उसमें भी हमने देखा कि फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान का तज़किरा किया गया, बल्कि कहा गया कि पाकिस्तान को फेवर देने के लिए ऑपरेशन फ्रीडम को रोका गया। तो मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ ख़ास तौर पे पाकिस्तान तो मुसलसल जारी है, लेकिन एक आज जो सदर पुतिन पहुँच रहे हैं चाइना, उसमें कोई इस तरह का बयान सामने आने की तवक्को है जिससे इस जंग के अंदर कोई हल की तरफ निकला जा सके। और ये जो 14 नकाती तरमीम शुदा मुसवदा पेश किया जा रहा है पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका में, इसमें बुनियादी क्या शिकें हैं और क्या किसी किस्म की कोई लचक ईरान की तरफ से भी आपको लगता है हमें सब दिखाई गई है, दिखाई जानी चाहिए? देखिए ईरान ने कल एक लचक दिखाई परसों और लेकिन ये जो 14 निकाती मंसूबा था जब इसको रद्द किया गया तो उसके जवाब में एक बार फिर अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जी हम जो है वो इनको एक एटमी तनसीब चलने दे सकते हैं, 450 किलो यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दें, 900 में से बाकी 400 किलो को वो डाइल्यूट कर दें। और उसके बाद कहा गया जी कि अभी हम कोई इनको कंपनसेशन नहीं देंगे इनके जंग के नुकसानात के हवाले से, और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। तो उसके अंदर फिर ईरान ने दोबारा कहा कि जी हम ये समझते हैं कि एक तो ये नाकाबिले अमल तजावीज़ है और इस सब के बावजूद अगर इसको मान भी लिया जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो गारंटी इन सब तजावीज़ के साथ भी नहीं दी गई। तो सूरत हाल के अंदर जो बुनियादी बात है वो ईरान के 2 मुतालबात समझ रहे होंगे। एक मुतालबा ये कि जी अगर मैं आपने हुर्मुज़ खोल देता है ईरान, तो क्या उसके ऊपर दोबारा हमला ना करने की गारंटी रशिया और चाइना दे सकते हैं। और वो गारंटी ऐसी नहीं होगी कि जी नहीं देंगे, बल्कि वो गारंटी इस ऐलान के साथ होगी कि अगर अब दोबारा हमला इस गारंटी के बाद किया गया तो ईरान पर हमला जो है वो रशिया और चाइना पर हमला तस्वुर किया जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसराइल पर हमला जो है वो अमेरिका अपने पर हमला तस्वुर करता है। तो इस गारंटी को कोई इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा। और इसी तनाजुर में अब सदर पुतिन का और जो चाइना का दौरा है उसके अंदर देखिए वो अमेरिकी सदर ट्रंप के चाइना के दौरे के फौरी बाद है, उसके अंदर ये देखना है कि वो चीज़ें जो हासिल नहीं हो सकी। देखिए बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि सदर ट्रंप के दौरे में शी जिनपिंग के साथ इनके साथ कोई ऐसा मुआहदा या कोई ऐसा एलामिया आ जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ, जंग बंदी हो रही है और वो नहीं हो सका। सूरत हाल मैं समझता हूँ एक चिंगारी के ऊपर खड़ी है जो किसी भी वक्त सुलग कर एक आतिश फ़िशां बन सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप भी कह रहे हैं कि एक चिंगारी पर ठहरा हुआ सारा मामला और ये सुलग कर कभी भी आग भड़क सकती है, लेकिन अगर हम देखें तो अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब को आगे मिडटर्म इलेक्शन का भी सामना करना पड़ेगा और वैसे भी वो अपनी साख काफ़ी हद तक मुतासर कर चुके हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में काफ़ी कमी आ चुकी है और अमेरिका में अब उनको उस तरह की हैसियत भी हासिल नहीं है एक सुपर पावर के सदर को जिस तरह से होनी चाहिए। पूरी दुनिया अब उस तरह से उन्हें नहीं सीरियस लेती है। तो आप समझते हैं कि वो ये रिस्क लेंगे सिर्फ इस वजह से कि वो पहले सदर से ज़्यादा बेहतर फैसला करना चाहते हैं, बेहतरीन मुआहिदा करना चाहते हैं और ये मंजन वो मज़ीद बेच सकते हैं या ये मौक़िफ़ रख के वो मज़ीद जंग को बढ़ावा दे सकते हैं?
क्योंकि अमरीकी जो आवाम है वो भी काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे। देखिए, सदर ट्रंप एक बंद गली में खड़े हैं और एक ऐसी बंद गली में हैं जिसके अंदर वो हर हालत में, जैसे आपने भी कहा कि वो फतह के डंके बजाते हुए बाहर आना चाहते हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि उनको समझदारी का सबूत देना चाहिए और विनिंग की बजाय अगर वो फेस सेविंग वाली सिचुएशन में आए कि जी मैं इस तरह जंग खत्म कर रहा हूँ कि उसके अंदर अमरीकी अवाम जिस इज़्तिराब का शिकार हैं, जिस तकलीफ का शिकार है, मैं उनकी वजह से और बाकी दुनिया जो इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ चली गई है, रिसेशन की तरफ चली गई है, एक बार फिर जो ऑयल की प्राइस है वो $110 पे चली गई है, इस सारी सूरत हाल के लिए मैं ये समझता हूँ कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको ये समझना होगा कि ईरान के ऊपर आप जितना दबाव डालेंगे, ईरान उतना ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा। ईरान हर तरह के नताइज के लिए तैयार है, ईरान हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। जब एक कौम के 3 करोड़ लोग अपनी जान देने का अहद कर चुके हों, सड़कों पे खड़े हो चुके हों, तो उसको आप दबाव धौंस से शिकस्त नहीं दे सकते। और दूसरी बात ये है कि आपको ये समझना होगा कि आप खुद समंदर के अंदर जितनी फोर्स इकट्ठी करते जा रहे हैं, अगर जंग हुई तो वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है, सिटिंग डक्स की तरह मारे जाएंगे और 2-3 हजार अमरीकी भी मारे गए तो सोचिए कि अमेरिका के अंदर क्या हाल होगा। ये सदर ट्रंप को अंदाजा करना होगा क्योंकि पेंटागन ये उनको कैलकुलेशन करके दे रही है। अगर थोड़ा सा मुआवजा किया जाए, क्योंकि बाद तजज़ियाकारों की ये राय है कि ईरान ने भी बहुत से ऐसे मौके खोए हैं जिसमें वो बेहतर बारगेनिंग करने की पोजीशन में था और अब एक बार फिर से ये जो तलखी बढ़ गई है या उसमें शिद्दत आ चुकी है डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज में भी, उसकी वजह भी ईरान का सख्तगीर मौक़िफ़ है। अगर मुआवजा किया जाए तो वो कौन से मुतालबात हैं जिनके ऊपर कंपैरेटिवली ईरान को भी लचक का मुजाहरा करना चाहिए ताकि किसी न किसी तरीके से किसी हल तलब सॉल्यूशन की तरफ जाया जा सके? जुनैद, देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने हुर्मुज़ के हवाले से जो बहुत ज़्यादा सख्ती है ईरान के मौक़िफ़ में, वो उसकी आलमी हमायत को कमज़ोर कर रही है। उसके अंदर क्योंकि चाइना हो, रूस हो, पाकिस्तान हो, सारे ममालिक ये समझते हैं कि जो आपने हुर्मुज़ है वो इंटरनेशनल वाटर्स थे और उसके ऊपर इस अंदाज के ऊपर कंट्रोल मुस्तकिल तौर पर ईरान का तस्लीम नहीं किया जा सकता। ये दुनिया में एक नए तनाज़े को जन्म देगा। उसके नतीजे में कल को जो दूसरे आपने बाबुल मंदब है, आपने बिलाका है, उनके ऊपर भी फिर वो जो ममालिक हैं वो अपना अपना क्लेम शुरू कर देंगे। सो सबसे जो मैं समझता हूँ कि कमज़ोर मौक़िफ़ है अगर ईरान का किसी चीज़ पर, तो वो अपना हुर्मुज़ के हवाले से ज़रूर है। लेकिन वहीं पर ईरान ये कहता है कि जिस मौक़िफ़ के ऊपर अमेरिका अमान के साथ मुज़ाकरात में जेनेवा में एग्रीड था, जिसके अंदर उसको यूरेनियम के हवाले से इस तरह की सख्ती का सामना नहीं था, अगर अमेरिका उसके ऊपर फिर गया है तो मेरे लिए मजबूरी है कि मैं आपने हुर्मुज़ का जो तुर्क का पता है वो हाथ बिल्कुल। और इसी वजह से शायद बहुत से ममालिक हम देख रहे हैं कि ईरान के खिलाफ इस कम से कम मुद्दे के ऊपर जिसका आप भी तज़किरा करें आपने हुर्मुज़, क्योंकि उनकी मईशतें इससे मुतासर हो रही हैं, उनकी आवाम मुतासर हो रही है और पाकिस्तान तो खुद उन मुतासरीन में से इस खित्ते में कम से कम सबसे ज़्यादा तेल की कीमतों की वजह से सर फहरिस्त है। बहरहाल एक बड़ी पेशरफ हमें साहब गुज़िश्ता रोज़ हुई है। पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो कि मुश्तरका तौर पर तैयार करता है HQ-9, ये सब सऊदी अरब के अंदर तैनात करने की खबरें सामने आ रही हैं। ख़ास तौर पे भारत की तरफ से इसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। गो कि हमारा डिफेंस पैक्ट तो सऊदी अरब के साथ है, लेकिन इस तलखी के अंदर ये सारी डेवलपमेंट और अगर खुदा न खास्ता ईरान की तरफ से मज़ीद कार्रवाइयाँ होती हैं सऊदी अरब के ऊपर, तो फिर उसका रिस्पांस कैसा होगा? और कोई ऐसा खुदा न खास्ता खदशा तो नहीं है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी इससे मुतासर होने का खदशा हो? देखिए जुनैद, ये बड़ी नाजुक सूरत हाल ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक इस चीज़ में पाकिस्तान ने सबसे बड़ी कामयाबी मैं कहता हूँ यही है हमारी कि हमने मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ने से रोका हुआ है। हमने सऊदी अरब को डायरेक्ट ईरान के साथ तनाज़े में शामिल होने से रोका, हमने कतर को तनाज़े में शामिल होने से रोका, बहरीन को रोका। मकसद ये है कि यही वो कोशिश है जो इसराइल चाहता है। इसराइल की कोशिश ही ये है कि किसी भी तरह मुसलमान ममालिक आपस में लड़ पड़े और उसके बाद फिर चाहे अमेरिका भी चला जाए, इसराइल भी चला जाए। तारीखी तौर पर आपको याद है इराक ईरान जंग 8 साल चलती रही, और इसी तरह ये मुल्क अगर इनकी आपस में जंग छिड़ जाती है तो ये इतनी तबाही होगी कि सिर्फ ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को फ़ायदे के अलावा इसमें कुछ नहीं होगा। सो ये एक तो बात ये है कि दोनों तरफ़ैन को ये बात समझनी होगी कि आपस की जंग किसी भी हालत में दो
पूरी तबाही के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन वहां पर मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने बड़ा क्लियर एक मौक़िफ़ रखा हुआ है कि वो सिर्फ अमरीकी मुफादात पर अपने हमलों को लिमिटेड रखेगा, और अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ कोई पैक्ट हमारा इतना मजबूत पैक्ट है तो उसके नतीजे में मेरा ख्याल है कि ईरान फिर जो है वो ज़्यादा इसराइल पर और अमरीकी मुफादात पर एम्फेसाइज करेगा। इस बार जंगी हिकमत अमली ईरान की थोड़ी तब्दील होगी, क्योंकि अमेरिका ने खुद अपनी बहुत ज़्यादा मौजूदगी जो है वो ले आया है अपने हुर्मुज़ के पास, खलीज में, और इधर उधर की ईरान के पास अमरीकी बिल्कुल सही कह रहे हैं। टारगेट